सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन ट्रैक पर। आज आपका जो 20 जून की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ए 15 अगस्त, बी ऑप्शन था 26 जनवरी, सी ऑप्शन था 2 अक्टूबर और डी ऑप्शन था आपका 15 जनवरी। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी डे। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि आप इसमें गणतंत्र दिवस पूछा था, रिपब्लिक डे, यानी कि 26 जनवरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक बना था। इसलिए हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए। ऑप्शन थे ए जेमिमा रॉड्रिक्स, बी ऑप्शन था शेफाली वर्मा, सी ऑप्शन था आपका स्मृति मंदाना और डी ऑप्शन था आपका दीप्ति शर्मा। आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदाना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, सबसे अधिक रन बनाए हैं। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में स्मृति मंदाना भारत की सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 434 रन बनाए और टूर्नामेंट की दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रही 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन है, यह आपकी पुस्तक पूछी गई थी। ऑप्शंस थे आपके कैप्टन एस.एन. अहमद, बी ऑप्शन था आपका विनय वर्मा, सी ऑप्शन था आपका रश्मि मॉन्ड और डी ऑप्शन था आपका अमिताभ घोष। आपका जो एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन एस.एन. अहमद इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जिन्होंने इनकी पुस्तक है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक हैं कैप्टन एस.एन. अहमद इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन ये 100% क्लियर हो जाएगा कि 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक के लेखक कैप्टन एस.एन. अहमद है, जो भारतीय सेना में के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। यह पुस्तक पुराने समय के में पोस्ट कार्ड के माध्यम से होने वाले संवाद और मानवीय संवादों की यादों को जीवंत करती है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि भाई क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर इसकी पूरी PDF अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन था आपका कि भारत में विधानसभा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन थे आपके ए विधान परिषद, बी ऑप्शन था विधायी सभा, सी ऑप्शन था संसद और डी ऑप्शन था आपका राज्य परिषद। आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, विधायी सभा इसका एकदम करेक्ट आंसर। विधानसभा का दूसरा नाम विधायी सभा है, विधायी सभा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ हमने इसी को एक्सप्लेन किया कि विधानसभा में को अंग्रेजी में जो आपको विधानसभा को अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस होता है। इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि मरुस्थल में मरीचिका बनने के लिए मुख्य रूप से कौन सी प्रकाशीय घटना जिम्मेदार होती है। ऑप्शन थे ए प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन था प्रकाश का प्रकीर्णन और डी ऑप्शन था प्रकाश का विवर्तन। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मरीचिका जो आपको मरुस्थल में मरीचिका बनने का मुख्य कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आपको इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि गर्म रेगिस्तान में भूमि के पास की हवा ऊपर की हवा की तुलना में अधिक गर्म और कम सघन होती है। प्रकाश किरणें विभिन्न तापमान वाली वायु परतों से गुजरते समय मुड़ती हैं। यह अवस्था पर वे पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अनुभव करती हैं। इससे दूर स्थित वस्तुएं आकाश का प्रतिबिंब जमीन या पानी जैसे दिखाई देता है, इसे हम मरीचिका कहते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव विकास सूचकांक HDI का स्कोरिंग रेंज क्या है। ऑप्शन थे आपके 0 से 100, बी ऑप्शन था -1 से +1, सी ऑप्शन था 0 से 1 और डी ऑप्शन था आपका 1 से 10। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 0 से 1 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह मानव विकास सूचकांक यानी HDI का स्कोरिंग रेंज होता है।
इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि मानव के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI का मान 0 से 1 के बीच होता है। जितना अधिक HDI स्कोर होगा उतना अधिक मानव विकास कम माना जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन किसी देश की कुल जनसंख्या को शुद्ध कृषि क्षेत्र से विभाजित करने को दर्शाता है। ऑप्शन थे ए गणितीय घनत्व, बी ऑप्शन था शारीरिक घनत्व यानी कि फिजियोलॉजिकल घनत्व, सी ऑप्शन था कृषि घनत्व और डी ऑप्शन था पोषण घनत्व। आपका जो एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी शारीरिक घनत्व यानी कि फिजियोलॉजिकल घनत्व इसका एकदम करेक्ट आंसर था, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कुल जनसंख्या भाग शुद्ध कृषि योग्य भूमि ये आपका होता है, यानी कि कुल जनसंख्या अपन शुद्ध कृषि योग्य भूमि यह बताता है कि कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का कितना दबाव है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे की प्रमुख थीम क्या है, जो प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने पर केंद्रित है। ऑप्शन थे ए वायु प्रदूषण को हराएं, बी ऑप्शन था प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें, सी ऑप्शन था जल प्रदूषण को हराएं और डी ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण को कम करें। आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें। आपका एकदम करेक्ट आंसर था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना है। यह पर्यावरण हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा एकमात्र राज्य जिसने चीता के पुनर्प्रस्थापन के लिए समर्पित आवास स्थापित किए हैं, जहां कूनो और वीरांगना दुर्गावती जैसे रिजर्व मौजूद हैं। ऑप्शन थे आपके ए नागालैंड, बी ऑप्शन था बिहार, सी ऑप्शन था मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। आपका जो एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया है जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीकी चीतों को सबसे पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। ये भी आप याद रखना कि सबसे पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था किस शासक को दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी द्वारा अमीर तुजुक के पद को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन थे ए मलिक काफूर, बी ऑप्शन था अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन था बलवान और डी ऑप्शन था आपका इल्तुतमिश। आपका जो एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसे जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अमीर तुजुक के पद पर नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी इसका एकदम करेक्ट आंसर था और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन को मारकर गद्दी हासिल की थी। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया कि अलाउद्दीन खिलजी को उसके चाचा और सुल्तान जलालुद्दीन ने अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया। यही मैंने आपको बताया कि 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या की और स्वयं दिल्ली का शासक बन गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एथिल अल्कोहल और पानी यानी कि वाटर को आपस में मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण बनता है। ऑप्शंस थे आपके ए समांगी मिश्रण, बी ऑप्शन था विषमांगी मिश्रण, सी ऑप्शन था कोलाइड और डी ऑप्शन था आपका निलंबन। आपका जो एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए समांगी मिश्रण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया, इसको आप देख सकते हैं कि एथेनॉल और पानी एक दूसरे से पूर्णतः घुलनशील होते हैं। दोनों को मिलाने पर एक समान संरचना वाला मिश्रण बनता है जिसमें सभी भागों का संगठन समान होता है, इसलिए यह समांगी मिश्रण कहलाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गारंटी देता है। ऑप्शन थे ए अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 19(1) का ए, बी सी ऑप्शन था अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 32। करेक्ट जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19(1) का ए आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया, इसको आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 19(1) का ए भारतीय नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार नागरिकों को अपने विचार, मत और भावनाएं व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। और जो आपके अन्य विकल्प हैं अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहेब ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ये भी आप याद रखना।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विंडो 10 और विंडो 11 में कौन सी विशेषता कंप्यूटर को स्मार्टफोन की तरह कम पावर वाली स्थिति में तुरंत चालू होने की अनुमति देती है, जबकि बैकग्राउंड में अपडेट डाउनलोड होना और नोटिफिकेशन मिलना जारी रहता है। ऑप्शन थे ए फास्ट स्टार्टअप, बी ऑप्शन था आपका मॉडर्न स्टैंड बाय, सी ऑप्शन था हाइबरनेशन और डी ऑप्शन था आपका हाइब्रिड स्लीप। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न स्टैंड बॉय यानी कि स्टैंड ऑन, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया है कि मॉडर्न स्टैंड वे यानी कि इंस्टेंट ओ ऑन विंडो 10 और विंडो 11 की एक विशेषता है जो कंप्यूटर को स्मार्टफोन की तरह कार्य करने देती है। इस मोड में कंप्यूटर बहुत कम बिजली का उपयोग करता है, ईमेल नोटिफिकेशन और अपडेट बैकग्राउंड से आते हैं, तुरंत सिस्टम तुरंत बैकअप हो जाता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं, जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF आपको अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। आप आराम से आप PDF देख सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।